अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। इहतलाम एक ऐसा मसला है जिसका सामना ज़्यादातर नौजवानों को करना पड़ता है। ख़ास तौर पर वो नौजवान इसका शिकार होते हैं जो बालिग हों और गैर शादीशुदा हों। इहतलाम अगर महीने में 2-4 बार हो तो इसको नॉर्मल समझा जाता है, लेकिन अगर हर रोज़ रात को सोते हुए इसका सामना करना पड़े तो फिर ये किसी जिनसी मसले की निशानी हो सकता है। इहतलाम के मतलब हमारे मुआशरे में बहुत सी गलत फहमियाँ पाई जाती हैं। मिसाल के तौर पर ये कि इहतलाम एक ख़तरनाक मर्ज़ है या इसकी वजह से स्पर्म की तादाद कम हो सकती है वगैरह। आम तौर पर यह भी समझा जाता है कि ख़वातीन को इहतलाम का सामना नहीं करना पड़ता, लेकिन तहकीकात के मुताबिक ख़वातीन जब बालिग होती हैं तो उन्हें भी इसका सामना करना पड़ता है। इहतलाम की वजूहात पर माहिरीन की राय में इत्तफ़ाक़ नहीं पाया जाता। कुछ माहिरीन के मुताबिक ज़्यादा मसालेदार खानों की वजह से इसका सामना करना पड़ता है, तो कई माहिरीन कहते हैं कि कब्ज़ भी इहतलाम की वजह बनती है। ताहम ज़्यादातर लोगों का कहना है कि रात को सोते वक्त शहवत अंगेज़ मवाद देखने से भी इहतलाम का मसला हो सकता है। एक तिब्बी तहकीक के मुताबिक पेट के बल सोने से शहवत अंगेज़ ख्वाबों का ख़तरा बढ़ जाता है। इसलिए जिन लोगों को इहतलाम का सामना करना पड़ता है उन्हें ये तजवीज़ दी जाती है कि वो रात को पेट के बल सोने से गुरेज़ करें। कुछ तरीक़ों से इहतलाम को कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन महीने में 2 या 4 मरतबा इहतलाम होने की सूरत में इन्हें आज़माने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि महीने में 2-4 बार इहतलाम हो तो उसे नॉर्मल समझा जाता है। दिमाग को पुरसकून रखें। ऐसे मर्द जो ज़हनी दबाव का शिकार हों उन्हें दूसरों की निस्बत इहतलाम का ज़्यादा सामना करना पड़ता है। इसलिए ये ज़रूरी है कि सोने से पहले अपने दिमाग को पुरसकून रखें और दिन भर की परेशानियों से छुटकारा पाने की कोशिश करें। दिमाग को पुरसकून करने के लिए आप सोने से कबल नहा सकते हैं ताकि मनफी ख्यालात से दिमाग को छुटकारा मिल सके। इसके अलावा कोशिश करें कि हर रोज़ मुनासिब नींद लें ताकि इहतलाम से बचा जा सके, क्योंकि ये ख्याल किया जाता है कि इहतलाम की वजह से मर्दाना कमज़ोरी भी लाहक हो सकती है। मर्दाना कमज़ोरी के मतलब वीडियोज़ चैनल पर मौजूद हैं, वो अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं। रात को सोने से पहले बादाम और दूध का इस्तेमाल करने से भी इहतलाम से छुटकारा पाया जा सकता है। दूध और बादाम के इस्तेमाल से पुरसकून नींद आती है जो इहतलाम में कमी का बाइस बनती है। इसके अलावा ये विटामिन्स, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट से भी भरपूर होते हैं और जिस्म को एनर्जी भी फराहम करते हैं, जिसके नतीजे में जिस्म का मदाफ़ती निज़ाम मजबूत होता है और इहतलाम की कसरत में कमी आती है। बादामों को आप दूध के साथ चबाकर भी खा सकते हैं, जबकि इन्हें दूध में उबाला भी जा सकता है। बादाम वाला दूध बनाने के लिए थोड़े से बादाम लेकर उन्हें पीस लें और इन्हें दूध में शामिल करके उबाल लें। ज़ायके के लिए आप इसमें थोड़ी सी चीनी या शहद भी शामिल कर सकते हैं। आम तौर पर यह ख्याल किया जाता है कि पेट के बल सोने से अज़ाए मखसूसा में खून की गर्दिश तेज़ हो जाती है, जो इहतलाम की वजह बन सकती है। इसलिए ये तजवीज़ किया जाता है कि इहतलाम का शिकार अफराद पेट के बल सोने से गुरेज़ करें और दाहिनी करवट सोएं। इसके साथ साथ रात को सोने से कबल ढीले कपड़े पहने और बहुत ज़्यादा तंग ज़ेरे जमा पहनने से गुरेज़ करें। इंसान जिस बारे में दिन भर सोचता है या उसको जो वाक़यात पेश आते हैं, ज़्यादातर उन्हीं वाक़यात और सोचों के मतलब ऐसे ख्वाब आते हैं। इसलिए सोने से पहले कोई मज़ाज से भरपूर किताब, नावल या तारीख़ी दस्तावेज़ात को पढ़ लिया जाए तो मुस्बत ख़यालात आते हैं जो इहतलाम में कमी का बायस बनते हैं। ताहम रात को सोने से कबल ऐसी कुतुब का मुताला मत करें जो शहवत अंगेज़ मवाद से बरी हों, क्योंकि इससे मसले की शिद्दत और संगीनी में इजाफ़ा हो सकता है। इहतलाम का सामना करने की सूरत में ग़ज़ा में तब्दीली लाना ज़रूरी हो जाता है। अनार, प्याज और लहसुन जैसी मुफीद ग़ज़ाएँ आप अपनी खुराक में शामिल कर सकते हैं। इन ग़ज़ाओं के बाकायदा इस्तेमाल की वजह से जिस्म के मुख्तलिफ़ अज़ा में खून की रवानी बेहतर होती है और वो पुरसकून रहते हैं, जिसकी वजह से कसरत इहतलाम का सामना नहीं करना पड़ता। अगर आप फौज वीडियोज़ देखते हैं और इहतलाम का शिकार हो जाते हैं तो आपको सबसे पहले इन वीडियोज़ को देखने की आदत तर्क करना होगी, क्योंकि वीडियोज़ देखने से आपके दिमाग में उनके मतलब ख़यालात चलते रहते हैं जो कि शहवत अंगेज़ ख्वाबों की वजह बनते हैं, जिससे बिल आखिर इहतलाम का सामना करना पड़ता है। अगर आपको हफ्ते में कई बार इहतलाम का सामना करना पड़ता है तो कुछ दिनों के लिए ऐसी ग़ज़ाओं का इस्तेमाल तर्क कर दें जो जिनसी ख्वाहिशात में इजाफ़े का सबब बनती हैं। चिकन के इस्तेमाल को कुछ दिनों के लिए तर्क किया जा सकता है,
اس کے علاوہ کیفین کے استعمال میں بھی کمی لا کر اس مسئلے سے چھٹکارا پایا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ رات کا کھانا جلد کھا لیں اور سونے سے پہلے پیشاب کر کے سویا کریں۔ اگر آپ کو کثرت احتلام کا مسئلہ ہے تو صرف تھوڑا سا لائف سٹائل چینج کر کے آپ اس سے چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔